नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज फिर से हम प्रीवियस ईयर में से पाँच मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है आपका 10 भुजाओं वाले समभुज के प्रत्येक बहिष्कोणों का मान होगा। तो आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपकी भुजा को हम ए से डिनोट कर लेते हैं। ये कितनी दी है आपकी? 10 दी हैं, ठीक है। तो 10 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताइए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 10 भुजाओं वाले समभुज के कोणों की कुल संख्या का योग, जितने भी कोण होते बनते हैं तो उनका कुल योग जो होता है, एंगलों का योग, ठीक है। तो हम कह देंगे टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है। तो सम कितना होता है टोटल एंगलों का, वो होता है आपका 360 होता है, ठीक है। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है। तो प्रत्येक बहिष्कोण आपका कैसे निकालेंगे हम, तो लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक है, इक्वल टू होता है आपका प्रत्येक बहिष्कोण कोणों के कुल योग, ठीक है। तो टोटल जो एंगल का सम है वो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, भुजाएं। तो भुजाएं मैंने ए से डिनोट करी हैं, ठीक है। तो टोटल भुजाएं 80 हो गई और सम ऑफ टोटल सम टी हो गया, ठीक है। तो कितना सम दिया है आपको? 360 और टोटल भुजाएं कितनी आपकी? 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आपका 36। तो इसके बहिष्कोण का मान होगा आपका 36, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका दिया है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है यदि tan a आपका कितना दिया है, x/y, तो cos a का मान बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि cos a क्या होता है आपका, मैं लिख लेता हूँ। cos a को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ cos a को 1/sec a, ठीक है। cos a को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/sec a। और sec a को क्या लिख सकता हूँ मैं? ये भी तो लिख सकता हूँ मैं 1/अंडर रूट में, ये भी लिख सकता हूँ 1+tan² a, ठीक है। 1/tan² a, ठीक है। तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan² a फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अंडर रूट भी लगा लिया मैंने, स्क्वायर यहाँ अगर मैंने स्क्वायर करा इसका तो इसमें अंडर रूट भी लगाया। तो sec² का मान होता है 1+tan², ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए tan² का मान क्या दिया है इसमें? tan² का मान दिया आपका x/y, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, देखिए 1/1 प्लस अंडर रूट में आपका x/y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y² तो बाहर आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट में x² प्लस y² अपॉन आपका y² का अंडर रूट, ठीक है। अब y² बाहर आके कैसा हो जाएगा y, तो ये ऊपर चले आएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका y/x² प्लस y² आपका अंडर रूट में, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? y/x² प्लस y²। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है? y/x² प्लस y²। तो हमारा भी आंसर क्या आया था? यही आया था, ठीक है, सॉल्व करके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें कह रहा है आपको tan² π/3 प्लस sin² आपका π/3 cos² π/3 इंटू में, ठीक है। तो माइनस के cot² π/2। तो π/2 का मतलब होता है आपका 90, यानी कि 180/2 हो गया π/2 का मतलब, ठीक है। ये हो जाएगा 90। और π/3 भी देख लो क्या होता है, 180/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब मान रखते चले ये इनके, ठीक है। तो tan² π/3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, यानी कि ये कह रहा है कि tan60 की वैल्यू कितनी होती है? tan60 की वैल्यू होती है आपकी √3, ठीक है। तो tan² 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आपका फिर प्लस में दिया है आपको sin² π/3। तो sin60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3/2। पहले वैल्यू रखिए फिर उसका स्क्वायर करिए।
क्योंकि स्क्वायर दिया है यहाँ पे साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में आपका दिया है, हमें क्या दिया है, कॉस स्क्वायर पाई/3। तो यानी कि कॉस आपकी 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पाई/2, यानी कि कॉस 90 कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस √3/2 का वैल्यू स्क्वायर करेंगे हम होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट उतर जाएगा इस पर, 3/2 का स्क्वायर 4 इंटू में आया आपका, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक हो जाएगा आपका 3/4, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 4, ठीक है। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होगा 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, ये सॉरी ये खाली इसके मल्टीप्लाई में है, ये पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं, ये आपका खाली इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये देखिए खाली ये इसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला खाली इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये खाली इसके मल्टीप्लाई में होगा, 4 चौको 16, तो 16 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, प्लस 3, ये हो जाएगा आपका ऊपर क्या हो जाएगा आपका 51, ठीक है, अपॉन 16, ठीक है। 4 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 51/16। तो ऑप्शन देखिए आपका 51/16 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आंसर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो डी वाला चूज़ करेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। अब देखिए इसमें कह रहा है 1 - 10a 1 + 10a, तो ये आपको दिख रहा होगा, एक फॉर्मूला होता है आपका, मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ आपको। 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका 10a + 10b, ठीक है। ये होगा आपका 10b, ये क्या हो जाएगा आपका 10b, 10a + 10b, 1 - 10a और 10b, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1045 का मान क्या होता है आपका, 1045 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 दिया है, तो हम क्या लिख लेंगे इसे, ये फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, देखिए, ठीक है। तो मैं 1045 की वैल्यू आपकी 1 होती है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखिए अब चलते हैं हम, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हम 1 को लिख सकते हैं 1045, ठीक है, माइनस 10a तो दिया ही हुआ है आपका। अब 1 को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि फॉर्मूला में 1 होता है, प्लस, ठीक है। अब आपका क्या दिया हुआ है, आपका मल्टीप्लाई में 1 भी होगा, देखिए 1 मान लेते हैं। तो यहाँ फिर से हम क्या लिखते हैं 1045 आपका इंटू 10a तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए काय का फॉर्मूला बनना है, ये आपका फॉर्मूला होता है 10, अगर ऊपर माइनस दिया है तो माइनस लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 1045 - a, ठीक है। तो ये माइनस वाला फार्मूला बनना है 10 का आपका, 1045 - a, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़िए आपका, ये कह रहा है sin 75 cos 15 का मान बताइए, या मान होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, मान तो आपको याद होगा नहीं इसका, tan 75 का cos 15 का ना ही मुझे याद है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या कर लेंगे, तो एक फार्मूला होता है आपको, मैं पहले फार्मूला लिख के बताता हूँ। एक फार्मूला होता है आपका 2 sin a cos a का फार्मूला होता है, ये आपको फार्मूला याद होने चाहिए, तो तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। 2 sin a cos a का फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए sin a - b, ठीक है,
सॉरी साइन ए प्लस बी, और कॉस क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, सॉरी साइन और कॉस, हाँ सॉरी साइन साइन में चलता है, ये होगा आपका साइन ए माइनस बी, और ये किस में चलेगा आपका, ये भी क्या होगा आपका साइन ही होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा साइन आपका ए माइनस बी। ठीक है, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। कौन से फॉर्मूले में, जब आपको दिया होगा साइन 2 साइन ए कॉस बी, तो यहाँ देखिए साइन ए एंगल को ए मान लेते हैं, इसको बी। तो अब ये देखिए यहाँ पे 2 नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे साइन 75 और कॉस 75 में, देखिए अब फॉर्मूला में हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ दिया है आपको, देखिए साइन 75 आपको दिया है, इनटू क्या दिया है आपको कॉस 15। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है आपका 2 होता है, तो हम 2 से क्या करेंगे आपका मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो अब देखिए वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस बी, इसे ए मान लेता हूँ मैं और इसे बी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, आपका क्या होगा साइन एक बार तो प्लस हो जाएगा, तो साइन एक बार प्लस होगा तो क्या होगा आपका 75 प्लस 15, और एक बार क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन 75 माइनस 15। ठीक है, 75 माइनस 15। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 आपका आ ही रहा है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ से आएगा 1/2। ठीक है, 75 और 15 कितना होता है आपका 90 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन 90। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और साइन आपका 75 में से 15 गया तो ये कितना आ जाएगा साइन 60। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम, देखिए ज़रा नीचे की तरफ चलते हैं, तो आपका ये आया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, वैल्यू हम रख लेते हैं इसकी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपका 1 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आपकी साइन 60 की वैल्यू होती है देखिए √3/2। ठीक है, तो ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इसका एलसीएम लेके से सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चले आएगा। ठीक है, 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, और नीचे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 + √3/4, ये आपका आंसर आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ कहीं आ रहा है क्या आंसर, 2 + √3/4। ठीक है, तो ऑप्शन सी पढ़िए आप। ठीक है, ऑप्शन सी क्या आ रहा है आपका 2√3/4, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल थे 4-5 इसमें, और एक आपका वो समबहुभुज वाला, उसमें एंगल निकालने वाला था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।